गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सनातन प्रेमी बंधुजनों को मेरा जय श्री कृष्ण। विगत कुछ समय से जो कजली तीज व्रत को लेकर के जो उहापोह की स्थिति या असमंजस या संशय था, वो लगभग अब इस प्रकरण का पटाक्षेप हो चुका है। पटाक्षेप इस संदर्भ में कि हमारे यहाँ पर जो विद्वानों का एक संगोष्ठी हुई, उसमें लेकर अन्य भी राजस्थान में कई विद्वानों ने अपने मत रखे, भारत के कई विद्वानों ने मत रखे। उन सब का यही निर्णय था कि ये जो कजली तीज व्रत इस बार का है वो 22 अगस्त को जो चतुर्थी से संयुक्त तिथि है उसमें करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है। और फिर जो संशय विशेष करके जिस बहुप्रसारित पंचांग के कारण था, उन पंचांगकर्ता ने भी ये कहते हुए कि हाँ हमसे भूल हुई और हमने भी यहाँ पर एक सभा करके एक मत से निर्णय किया है कि इस व्रत को 22 अगस्त को करना चाहिए। तो फिर किसी प्रकार की कोई शंका अथवा कोई प्रकार की कोई भी तरह का उहापोह या शंका गुंजाइश नहीं रहती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, सब में एक रूपता होने के बाद भी कुछ में भी एक ऐसे विद्वान हैं जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि भाई अगले वर्ष तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इस बार तो नहीं, क्योंकि उन्होंने वो दे दिया, इसलिए वो किसी प्रकार से हर तरह से प्रपंच रच करके झूठ मारती हैं। वो इस बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये जो कजली तीज का व्रत है वो द्वितीया से संयुक्त चंद्रोदय व्यापिनी अथवा रात्रि व्यापिनी में, इसलिए वो थोड़ा इमोशनल औरतों को साथ में जोड़ करके चंद्रमा को देखकर करते, ये सब शब्द जोड़ करके वो बात रखते हैं। पहले भी उन्होंने कहीं इस प्रकार का झूठ रचित, कूट रचित बनाए, जिसमें उन्होंने निर्णय सिंधु ग्रंथ को अमान्य मानते हुए या उसको बाद की रचना मानते हुए अपनी बात कही। लेकिन उन सभी के उन तथ्यों को, उनके झूठे आडंबर को, झूठे प्रलाप को मैंने क्रमशः अपने जो वीडियो में उनको उसका उत्तर दिया और उसके झूठ को एक्सपोज किया, किस प्रकार से ये झूठ बोल रहे हैं। और अब एक वर्तमान में जो उन्होंने एक नया वीडियो डाला है, उसमें भी अपना सारा प्रपंच रचने के बाद में धर्म सिंधु का उनका नाम ले लिया, निर्णय सिंधु को उन्होंने ले लिया, जयसिंह कल्पद्रुम ले लिया, काल माधव ले लिया, और भी जो कत्यसार समुच्चय ले लिया, पुरुषार्थ चिंतामणि ले ली, उन सब पर युग्मायुग तिथियों का ले लिया, उन सब पर उनके झूठ का एक्सपोज होने के बाद में अब वो एक लाए हैं गीता प्रेस से। और ये कहते हैं कि क्या आप गीता प्रेस को नहीं मानते? क्या बिल्कुल मानते, क्यों नहीं मानते? लेकिन जैसा आप मानते हैं वैसा नहीं, आधा अधूरा या अपने स्वार्थ के लिए उसको प्रस्तुत करना। और एक बात और, गीता प्रेस का जो संस्था अभी अपनी शताब्दी में नहीं है, 100 वर्ष उन्होंने पूरा किया है। हमारे यहाँ तो ये व्रत उपवास कई सदियों से होते आ रहे हैं। उससे पहले जब ये व्रत परिचय या गीता प्रेस के ग्रंथ नहीं थे, उससे पहले निर्णय नहीं होता था क्या? खैर ये बात की अलग की बात है, लेकिन आपका झूठ में एक्सपोज करता हूँ कि किस प्रकार से व्रत परिचय को लेकर के उन्होंने ये बताया कि वहाँ उसमें लिखा है कि औरतें चंद्रोदय के समय व्रत को खोलती। इस बात को आधार मान करके उन्होंने कह दिया कि ये बस चंद्रोदय व्यापिनी ले ली। ये झूठ है। क्यों कि जो बार बार मैंने बताया, क्यों कई स्थानों पर क्या ना कि वर्णन नहीं है, वो नहीं है, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में वर्णन नहीं है। तो इसी प्रकार से भाद्रपद के जहाँ हरितालिका व्रत आता है ना, वहाँ यही व्रत परिचय में लिखा हुआ है, भाद्रस्य कजली कृष्णा शुक्ला हरितालिका, वही बात पहले वाली जो अन्य ग्रंथों में लिखी हुई है। और उसमें भी ये लिखता है, ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मूर्त मार्त हो तो भी परातिथि ग्राह्य की जाती है। तो कहाँ रह गया? लेकिन उन्होंने तो अपनी बात रखनी, इसलिए वो आगे जो भाद्रपद का शुरू होते कजली का लिखा हुआ है, जब परिचय मात्र दिया है, बस उसको ही उठा लिया, आगे उसको बताया नहीं। एक
महाशय जी एक पन्ना तो पलटिए हरितालिका व्रत में, जहाँ और अन्य भी ग्रंथों में सब जगह का ये लिखा है कि इस प्रकरण को हरितालिका व्रत में उठाएंगे, तो ये भी इसमें ही लिखा हुआ है। और एक बात और मैं बताऊँगा आपको, इनकी आशास्पद स्थिति कैसी है कि एक शुरुआत में जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था, इसी ग्रंथ को नाम नहीं लिया था मैंने कि भाई द्वितीया से युक्त क्यों नहीं करनी चाहिए, कि द्वितीया जो तिथि है पितामह की है और चतुर्थी पुत्र की है, इसलिए वो ज़्यादा ग्रहणीय है। तो इन्होंने इस पर तंज कसा था कि ये कहाँ से लाई। अरे महाराज, अब वो जो पुस्तक आप व्रत परिचय उठा रहे हो ना, उसी व्रत परिचय में ये बात लिखी हुई है, जहाँ लिखा हुआ है भाद्र से गजली कृष्णा शुक्ला हरितालिका, फिर आगे मूर्त मात हो तो भी परातिथि ग्राह्य की जाती है, क्योंकि द्वितीया पितामह की और चतुर्थी पुत्र की तिथि है, अतः द्वितीया का योग निषेध और चतुर्थी का योग श्रेष्ठ है। कहाँ हो आप? क्यों लू बना रहे हो लोगों को? क्यों भ्रम में डाल रहे हो? इसे कहते हैं खिसिया नहीं बिल्ली खंबा नोचे, और ऐसा बिल्ली जिसके नाखून काट दिए गए हैं। अब इसके बाद में एक्सपोज होने के बाद में एक और इन्होंने हथियार चलाया अपना, अब मैं तो हथियार ही कहूँगा, क्या करें, क्योंकि हमारे एक मारवाड़ी में है कि जब वो आदमी के सारे अस्त्र शस्त्र या अपने उपाय फैल हो जाते हैं तो वो हाउ बटका करने लगता है। तो ये उनकी स्थिति है ही है। तब उन्होंने बनारस का ऋषिकेश पंचांग को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा है कि उनमें भी देखो लिखा हुआ है, क्या वो विद्वान नहीं क्या? ये बिल्कुल बनारस हमारा अपना गुरु घराना है। हमारे पास आज जो भी वेद वेदांग की अथवा ज्योतिष की है, तो बनारस की कहें, काशी की कहें, हमें हमारे ऊपर कृपा है उनकी। लेकिन ये जिस प्रकार से झूठ कोट करते हैं, तो मैं उसी ऋषिकेश पंचांग का जो इस वर्ष का जो भाद्रपद मास का जो पेज है वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। उसमें देखिए उन्होंने 22 तारीख को ही कजली तीज दिखाया हुआ है, और रात्रि जग्गा, रात्रि जो जागरण है कजली तीज के निमित्त अगरमाल को कोई करते हैं, वो 21 तारीख को लिखा हुआ है। और यही नहीं, मैं इनको और बता दूं कि इसी वर्ष का पंचांग नहीं, ये ऋषिकेश पंचांग अगले वर्ष का संवत 2082 के उनका आ चुका है बाजार में, मार्केट में, उसको भी आप जाकर देख लो। उसमें भी उन्होंने जो 2082 संवत में भाद्रपद कृष्ण तीज जो मंगलवार को पड़ रही है, जो चतुर्थी से युक्त है, उसी में व्रत लगाया है। वो चतुर्थी युग की कजली तीज लगाया है। तो वो ये पेज भी आप देख लीजिए। उसके बाद में मैं एक और, जब उन्होंने ऋषिकेश पंचांग का और काशी का नाम लिया, तो मैं आपके सामने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निकलने वाले जो पंचांग हैं उसका भी इस वर्ष के भाद्रपद कृष्ण पक्ष का जो पेज आपके सामने रखता हूँ। तो उसमें भी आप देखिए कि 22 तारीख को ही कजली तीज, और यहाँ तक कि विशालाक्षी यात्रा भी उन्होंने इसमें लिखी हुई है। अब इनका झूठ एक्सपोज हो चुका है। इनको भी पता है कि मैं झूठ हूँ, मैं गलत बातें कोट कर रहा हूँ, लेकिन इनका अहंकार है ना। कहते हैं ना कि जो रावण था ना, उसको मंदोदरी ने भी समझाया, और विभीषण ने भी समझाया, माल्यवंत ने भी समझाया, उनके भेजे हुए गुप्त शुक ने भी आके समझाया। लेकिन ये जो खुद कहते हैं ना कि समझा समझा कि नहीं समझा, समझा समझा कि नहीं समझा, तो इस बात पर अड़े हुए हैं। बस यही है, चंदोदय व्यापनी करनी चाहिए। और जहाँ तक बात ये ले गए पुरखों पर कि आपके पुरखे ये वो, पुरखे कैसे बेतुकी और सर पैर विहीन जो बातें करते हैं कि आपके पुरखे पैदल चलते थे, ये थे। इस युग में ये अच्छा अपना से कैसा करते हैं अपने आप को, आप आधुनिक हो सकते हैं, मैं तो आधुनिक हूँ, मैं तो ऐसा करूँगा, इसलिए तो दूसरों को पहनने को मना है क्या? ऐसा कोई पाबंदी है कि दूसरा पैंट शर्ट नहीं पहन सकता? अगर अच्छा उसने तिलक नहीं लगाया, आपकी खुद की तो वीडियो देखो पुराने, उसमें तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना
तो उसमें आपको ज्ञान नहीं था कि आपने बहुत से ऐसी वीडियो आपके इसमें तिलक नहीं लगाया हुआ है, उसका आप क्या करोगे? आपने भागवत का ज्ञान अभी सबको दिया, भागवत की कृपा बरसाई, अब सबके आप महान हो। तो ज्ञानम धर्म क्रिया फिर कहता हूँ, तो फिर आपने वैसे सिले हुए कपड़े क्यों पहने थे उसमें? क्या रिटायर हो, सरकारी गवर्नमेंट में नौकरी में थे, रिटायर हो गए इसलिए इसका आपको विशेष वीटो पावर मिल गया क्या कि आप तो सिले हुए कपड़े पहन सकते हो और दूसरों के लिए ये बॉन्ड है, ज़रूरी है? शास्त्रों के निर्णय इस प्रकार से ऊंची हरकतों से नहीं होते हैं महाराज जी। अब एक और बात, ये कह रहे उछल कूद कह रहे, पेट में दर्द हो रहा है। बात विद्वानों की उछल कूद या पेट में दर्द की नहीं है, क्योंकि जब बहुप्रसारित पंचांगकर्ता ने भी यह कह दिया कि हाँ भाई हमसे ये भूल हुई है और हम लोगों ने भी यहाँ बैठ करके निर्णय कर लिया है और ये व्रत आप लोगों को 22 तारीख को ही करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है, तो इस बात को जो शास्त्र सम्मत बात है उसको प्रसारित करना उछल कूद करना है क्या? ये तो बात कोई उचित नहीं हुई। और किसके पेट में दर्द हो रहा है वो तो आपकी वीडियो देख के सभी समझ जाएंगे। और इसके बाद में एक और बात, हमारी परंपरा की बात है, हमारे पुरखों की बात है, और सबसे पहले बड़ी बात जो आपने आरोप लगाया, आक्षेप लगाया कि आज के समय में कोई भी पंचांग करता आज से गणित नहीं करता, सारे के सारे हैं जो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से करते हैं। और फिर आपने कहा कि आप भी सॉफ्टवेयर से पंचांग करते हो, दृश्य गणित से करते हो, आपके पुरखे पहले सूर्य सिद्धांत से या ब्रह्म सिद्धांत से करते थे, आपने क्यों लिया? तो मैं फिर आपसे अब कहता हूँ कि आप अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए, रिसर्च कीजिए। हमारा पंचांग और ख़ास करके हमारे राजस्थान में या बीकानेर में तो शुरू से स्टेट काल से, मैंने पहले ही कहा, स्टेट काल से लेकर अब तक के जो ब्रह्म पक्ष के आधार पर गणित करके पंचांग का प्रकाशन होता है, और हम उसी आधार को लेकर के आज भी हमारा जो पंचांग है ब्रह्म पक्ष के आधार पर ही निर्मित हो रहा है और उसका ही हम प्रकाशन कर रहे हैं। और रही बात अब आपके एक और इस बात की कि कोई आज से नहीं करता है, तो मैं आपको फिर से आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ। अब मैं आपकी तरह से ये 21,000 इक्यावन के बाजार की बात नहीं करूँगा, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप यहाँ आइए। और जहाँ तक हमारी परंपरा की बात है तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सारणी जो लिपि की हुई है सम्मत 1739 की, अभी सम्मत 2081 चल रहा है, वो लिपि की हुई है। पुराना ग्रंथ कहाँ बना है वो तो फिर आप आएंगे तब दिखाएंगे। तो उस ग्रंथों के आधार पर, ब्रह्म पक्ष के सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से पंचांग की कर्तव्यता की जाती है, किस प्रकार से अबदब निकाला जाता है, किस प्रकार से शुद्ध चंद्र केंद्र निकालते हैं, किस प्रकार के वर्ष मुख के ध्रुवे तिथि के हो, नक्षत्र के हो, योग के हो, चाहे वो गणमुखी से हो, चाहे वो चंद्रार्की से हो, चाहे खेट मत से हो, मैं आपके सामने रखूँगा। और अगर सारणियाँ नहीं हैं किसी स्थान की और वहाँ का पंचांग बनाना है तो कैसे नूतन उसको उपजाया जाए, किस प्रकार से गणित प्रारंभ की जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ये थोथा प्रलाप बंद कीजिए। आपके पुरखे पैदल चलते थे, आप गाड़ी में क्यों बैठ गए, ये हो गए, सिले हुए कपड़े क्यों पहन लिए, कुर्सी पर क्यों बैठ गए, ये बेतुकी बातें मत कीजिए। सिद्धांततः ये स्वीकार कीजिए कि जो आपने किया है वो आप ये कह रहे अगले वर्ष में दूंगा, आपका साधुवाद है, आपका स्वीकार है, लेकिन इस बात पर जो अड़ गए हैं ना आप, ये सरासर झूठ है, जो झूठ को आप दिखा रहे हैं बार बार हर तरह से। इसलिए और भी जो सनातन प्रेमी सज्जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे कहने से या मेरे निवेदन से या मेरी प्रार्थना से मैं यही कहता हूँ उनको कि किसी प्रकार के इस प्रकार के यूट्यूब आचार्य, यूट्यूब के जो आचार्य बने हैं, स्वघोषित अपने आप को स्वयंभू घोषित आचार्य हैं, उनके भ्रम में न पड़ करके सभी विद्वानों की एक मत से जो ये राय स्पष्ट हुई है कि ये जो खास करके माताएं बहनें और ये बार बार वे किसी समाज का नाम लेते हैं और ये कहते हैं ये व्रत तो कजरी व्रत तो राजस्थान के कुछ इलाकों में है, कुछ इलाकों में हैं और बीकानेर के लोग उठा रहे हैं, बीकानेर का इनको पता ही नहीं।
ये जोधपुर के, जयपुर के या कुछ इलाकों का नाम लेते हैं, और साथ में ये विशेष करके माहेश्वरी समाज का नाम लेते हैं। तो महानुभाव, जहाँ तक बीकानेर की बात है, सिर्फ माहेश्वरी समाज ही नहीं, यहाँ का ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मण समाज में चाहे पुष्टिकर ब्राह्मण हो, चाहे श्रीमाली ब्राह्मण हो, चाहे दधीची ब्राह्मण हो, चाहे पारिक समाज के हो, अन्य अन्य जो भी हो, और राजपूत समाज, माली समाज और स्वर्णकार समाज, ये सब समाज की जो औरतें हैं बढ़ चढ़ के इस व्रत में अपना हिस्सा लेती है, इस व्रत को करती हैं। और उन औरतों का ही, मैंने पहले वीडियो में कहा था, उन औरतों का भी अनुभव है। वो कहती है हाँ ये कजली जीत का व्रत है जो हर 2-3 साल के बाद में चतुर्थी के साथ, यानी कि जिस दिन गणेश चौथ का व्रत भी है और कजली जीत साथ में आता है, तो उनका ये अनुभव है। कि आप किस प्रकार की नई बात, नया प्रपंच जोड़ रहे हैं अपनी अहंकार के लिए। और जहाँ तक आपने जो बार बार फिर एक माहेश्वरी समाज का बात करते हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि माहेश्वरी समाज से जो जुड़े हुए बंधु लोग हैं, महिलाएं हैं, अधिकतर, क्योंकि ये जो अपनी बात को ले जाने के लिए कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं। तीज को फिर इन्होंने तीज के व्रत को करने में, द्वितीया के साथ करने में, चतुर्थी के साथ करने में जो शुभ वाक्य है उसको लेकर के ये कहते हैं ऐसा कर लिया तो फिर एकादशी में चलो, फिर जन्माष्टमी में चलो। तो ये तीज में माँ भगवती की बात करते हैं, फिर उसमें वैष्णवों को भी जोड़ देते हैं। तो ये तो वो बात हो गई कि अंत्य साक्ता बहे बाह्य शिवा सभा मध्य च वैष्णवा और नाना रूप धरा ये च विचरंती, नाना रूप धरा कोला विचरंती महितले। तो ये इस प्रकार के लोग हैं। तो मैं वैष्णव समाज का ये माहेश्वरी समाज की जो बात करते हैं, माहेश्वरी समाज के बहुसंख्यक जो लोग हैं वो वैष्णव समाज में या वल्लभ कुल से विशेष जुड़े हुए हैं। तो उन वल्लभ संप्रदाय की जो भी व्रत उपासना की जो टीप है, उसका भी जो पेज भाद्र पक्ष का है वो आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें भी इसको 22 तारीख को ही लगाया गया है। तो इतना सब होने के बाद में मैं यही सभी जो देखने वाले हैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रकार के भ्रामक वीडियो के या प्रचार में ना पड़ते हुए जो सही है, जो सनातनी बात है, उस पर आप अमल करें। और ये जो कजली तीज व्रत है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तीज, उदयवापनी तीज, जो चतुर्थी से संयुक्त और जो 22 अगस्त को है, उसी को करें। वही ज़्यादा श्रेष्ठ है और शुभ है। जय श्री कृष्ण।